आज 23 नवंबर 2025 की बाबा की अव्यक्त वाणी है। रिवाइज डेट है 31/12/2007। मुरली की हेडिंग है नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड योगी और सदा सफलता मूर्त बनना। आज बाप दादा अपने सामने डबल सभा को देख रहे हैं। एक तो साकार में सम्मुख बैठे हैं, दूसरे दूर बैठे भी दिल के समीप दिखाई दे रहे हैं। दोनों सभाओं की श्रेष्ठ आत्माओं के मस्तक में आत्मदीपक चमक रहा है। कितना सुंदर चमकता हुआ नजारा है। इतने सब एक संकल्प, एक रस स्थिति में स्थित, परमात्म प्यार में लवलीन, एकाग्र बुद्धि से स्नेह में समाये हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप सभी भी आज विशेष नया वर्ष मनाने के लिए पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी का उमंग उत्साह देख, चमकते हुए आत्मदीप को देख हर्षित हो रहे हैं। आज का दिन संगम का दिन है। एक नए वर्ष का आगमन है। ये 31/12 की मुरली है। तो बाबा कह रहे हैं एक वर्ष की पुराने की विदाई है और नए की बधाई होने वाली है। नया वर्ष अर्थात नया उमंग उत्साह, स्व परिवर्तन का उमंग है। स्वर्ग प्राप्तियों को स्वयं में प्राप्त देख दिल में उत्साह है। दुनिया वाले भी यह उत्सव मनाते हैं, उन्हों के लिए एक दिन का उत्सव है। और आप लवली बच्चों के लिए संगम युग हर दिन उत्सव का है। हम सब बच्चों के लिए यह संगम युग हर दिन उत्सव का है, क्योंकि खुशी का उत्साह है। दुनिया वाले तो बुझे हुए दीपक को जला के वर्ष मनाते हैं, और बाप दादा और आप इतने सारे चारों ओर के जगे हुए दीपकों के साथ नया वर्ष का उत्सव मनाने आए हो। आत्माओं की दीपक जगाकर हम नया वर्ष का उत्सव मनाने पहुँचे हैं बाबा के पास। तो बाबा कहते हैं यह तो रीति रस्म मनाने के लिए निमित्त मात्र करते हो, लेकिन आप सभी जगे हुए दीपक हो। दुनिया में तो रस्म निभाने के लिए वो लोग लाइट्स लगाते हैं, लेकिन हम सभी जगे हुए दीपक हैं। हम आत्माओं की दीपक जग चुकी है। अपना चमकता हुआ दीप दिखाई देता है ना, जो अविनाशी दीप है। तो नए वर्ष में हर एक ने दिल में स्व प्रति, विश्व की आत्माओं के प्रति कोई नया प्लान बनाया है। 12 बजे के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा, तो इस वर्ष को विशेष किस रूप में मनाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं आने वाले 2008 को विशेष किस रूप में मनाएंगे? तो बाबा कह रहे हैं जैसे पुराना वर्ष विदाई लेगा, तो आप सबने भी पुराने संकल्प, पुराने संस्कार, उन्हों को विदाई देने का संकल्प किया। जैसे पुराना साल जा रहा है, तो हम सब ने भी पुराने संकल्पों को, पुराने संस्कारों को विदाई देने का संकल्प किया है। बाबा कहते हैं वर्ष के साथ साथ आप भी पुराने को विदाई दे नए उमंग उत्साह के संकल्पों को प्रैक्टिकल में लाएंगे ना। तो सोचो अपने में क्या नवीनता लाएंगे। कौन से नए उमंग उत्साह की लहर फैलाएंगे? कौन से नए उमंग उत्साह की हम लहर फैलाएंगे? कौन से विशेष संकल्प का वाइब्रेशन फैलाएंगे? सोचा है? क्योंकि आप सभी ब्राह्मण सारे विश्व की आत्माओं के लिए परिवर्तन निमित्त आत्माएं हो। विश्व के फाउंडेशन हो, पूर्वज हो, पूज्य हो। तो इस वर्ष अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा क्या वाइब्रेशन फैलाएंगे? जैसे प्रकृति चारों ओर कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बाहर का वाइब्रेशन फैलाती है, तो आप प्रकृति के मालिक, प्रकृति जीत कौन सा वाइब्रेशन फैलाएंगे? जिससे आत्माओं को थोड़े समय के लिए भी सुख चैन का अनुभव हो। इसके लिए बाप दादा यही इशारा दे रहे हैं, जो भी खजाने प्राप्त हुए हैं उन खजानों को सफल करो और सफलता स्वरूप बनो। बाबा से जो हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना मिला है, उन शक्तियों को सफल करना है और सफलता स्वरूप बनना है। विशेष समय का खजाना कभी भी व्यर्थ ना जाए। एक सेकंड भी व्यर्थ को कार्य में लगाओ।
हमारा जो 1 सेकंड भी समय का है, उसे हमें कार्य में लगाना है, वेस्ट समय नहीं जाए हमारा। समय को सफल करो, हर श्वास को सफल करो, हर संकल्प को सफल करो, हर शक्ति को सफल करो, हर गुण को सफल करो। सफलता मूर्त बनने के लिए यह विशेष वर्ष मनाओ, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। उस अधिकार को अपने कार्य में लगाए सफलता मूर्त बनो, क्योंकि अब की सफलता आपके अनेक जन्म साथ रहने वाली है। इस जन्म की सफलता अनेक जन्मों तक हमारे साथ रहेगी। बाबा कहते हैं, आपके समय के सफलता का प्रारब्ध पूरा आधा कल्प सफलता का फल प्राप्त होगा। अब के समय की सफलता का प्रारब्ध पूरा समय ही प्राप्त होगा। श्वास को सफल करने से भविष्य में भी देखो, आपके श्वास की सफलता का परिणाम भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती है, बीमारी का नाम नहीं। बाबा कहते हैं कि हम जब अपने श्वास को सफल करते हैं तो भविष्य में सभी आत्माएं पूरा समय स्वस्थ रहती है, बीमारी का नाम नहीं रहता। डॉक्टर्स की डिपार्टमेंट ही नहीं रहती, क्योंकि डॉक्टर्स क्या बन जाएंगे? राजा बन जाएंगे ना। जितने भी डॉक्टर सभी हैं सब राजा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं विश्व के मालिक बन जाएंगे, अर्थात जो बाबा के बच्चे होंगे, जो डॉक्टर्स ने पुरुषार्थ किया होगा, तो इस तरह का कोई पद पोजीशन होगा ही नहीं, सभी राजा ही बनेंगे। तो बाबा कहते हैं जो भी पुरुषार्थी बाबा के बच्चे होंगे, जिन्होंने संकल्प, श्वास को, शक्तियों को, गुणों को सफल किया होगा, तो बाबा कहते हैं राजा बन जाएंगे ना, विश्व के मालिक बन जाएंगे। लेकिन इस समय आप श्वास सफल करते हो तो सर्व आत्माओं को स्वस्थ रहने का प्रारब्ध प्राप्त होता है। बाबा कहते हैं ऐसे ही ज्ञान का खजाना, उसके फलस्वरूप स्वर्ग में आपके अपने राज्य में इतने समझदार शक्तिवान बन जाते जो वहाँ कोई वजीर से राय लेने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही समझदार शक्तिवान होते हैं। किसी भी मंत्री को वहाँ रखने की आवश्यकता नहीं, स्वयं ही इतने शक्तिवान और समझदार बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं शक्तियों को सफल करते हो, उसकी प्रारब्ध वहाँ सब शक्तियाँ, विशेष धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, दोनों ही विशेष शक्तियाँ, सत्ताएँ वहाँ प्राप्त होंगी। गुणों का खजाना सफल करते हो तो उसकी प्रारब्ध देवता पद का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी, और साथ साथ अभी लास्ट जन्म में आपकी जड़ मूर्ति का पूजन करते हैं तो क्या महिमा करते हैं? सर्वगुण संपन्न। तो इस समय की सफलता की प्रारब्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, इसलिए चेक करो। खजाने मिले, खजानों से संपन्न हुए हैं, लेकिन स्व प्रति व विश्व प्रति कितना सफल किया? जो बाबा से खजाने हमें मिले, उन्हें हमने स्व प्रति और विश्व प्रति कितना सफल किया, कितना सेवा में लगाया। पुराने वर्ष को विदाई देंगे तो पुराने वर्ष में क्या जमा किया हुआ खजाना सफल किया, कितना किया, यह चेक करना, और आने वाले वर्ष में भी इन खजानों को व्यर्थ के बजाय सफल करना है। इन खजानों को वेस्ट नहीं करना है, बल्कि सेवा में सफल करना है। 1 सेकंड भी और कोई खजाना भी व्यर्थ ना जाए। पहले बताया है कि संगम समय का सेकंड सेकंड नहीं है, वर्ड्स के बराबर है। यहाँ हमें कदमों में पद्मों की कमाई हो रही है, बाबा हमें दे रहे हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं समझना 1 सेकंड 1 मिनट ही हो गया व्यर्थ जाना, इसको ही अलबेलापन कहा जाता है। आप सबका लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने आदि से अंतिम दिन तक सफल किया, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, संपूर्ण फरिश्ता बन गए। ब्रह्मा बाप ने सर्व खजाने को शुरू से, आदि से लेकर और अंत तक उन्होंने सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण बाबा को क्या मिला? वो संपूर्ण फरिश्ता बन गए। अपनी प्यारी दादी को भी देखा, सफल किया, और औरों को भी सफल करने का सदा उमंग उत्साह बढ़ाया। तो ड्रामानुसार विशेष विश्व सेवा के अलौकिक पाठ के निमित्त बनी। तो इस वर्ष कल से हर दिन अपना चार्ट रखना, सफल और व्यर्थ क्या हुआ, कितना हुआ, अमृत बेले ही दृढ़ संकल्प करना, स्मृति स्वरूप बनना कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता स्वरूप ही समान बनना है।
सफलता स्वरूप बनना ही बाप समान बनना है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप का सबसे ज़्यादा प्यार किससे था जानते हो? किससे प्यार था? मुरली से। लास्ट दिन भी मुरली का पाठ मिस नहीं किया। समान बनने में यह चेक करना ब्रह्मा बाप का जिससे प्यार रहा, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत है। जिससे बाप का प्यार था उससे मेरा प्यार स्वतः ही सहज हो जाना चाहिए। ब्रह्मा बाप की और विशेषता क्या रही? सदा अलर्ट, अलवेलापन नहीं। लास्ट दिन भी कितना अलर्ट रूप में अपनी सेवा का पार्ट बजाया। शरीर कमज़ोर होते भी कैसे अलर्ट होके आधार लेके नहीं बैठे, अलर्ट करके गए। अलर्ट लेके नहीं बैठे और अलर्ट करके गए बच्चों को। बाबा कहते हैं 3 बातों का मंत्र दे के गए, याद है ना सबको? जो जितना अलर्ट रहेंगे, फॉलो करेंगे, अलबेलापन खत्म होगा। अलबेलेपन के विशेष बोल बाप दादा बहुत सुनते रहते हैं, जानते हो ना? अगर 3 शब्दों को निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी सदा अपने मन में रिवाइज और रियलाइज करते चलो तो ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे। जो ब्रह्मा बाबा के 3 शब्द थे वो हम लोग को दे के गए, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो बाबा कहते हैं सदा अगर अपने मन में रिवाइज भी करते रहो और रियलाइज़ भी करते रहो हम कितने निराकारी बने हैं, कितने निर्विकारी और निरहंकारी बने हैं, तो बाबा कहते हैं ऑटोमेटिकली सहज और स्वतः समान बन ही जाएंगे। तो एक बात सफल करो और सफलता मूर्त बनो। बाप दादा ने बच्चों की वर्ष की रिजल्ट देखी, क्या देखा? महादानी बने हो लेकिन अखंड महादानी, अखंड अंडरलाइन, अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न। अभी इसकी आवश्यकता है। क्या अखंड हो सकता है? हो सकता है? पहली लाइन वाले बताओ कि अखंड हो सकता है, हाथ उठाओ अगर हो सकता है तो। जो कर सकता है कर सकते हैं, मधुवन वाले भी उठा रहे हैं। बाप दादा मधुवन वालों को पहले देखता है। मधुवन से प्यार है, शांति वन या पांडव भवन या जो भी दादी की भुजाएं हैं सबको ध्यान से देखते हैं। अगर अखंड हो जाए, मनसा से शक्ति फैलाने की सेवा में बिजी रहो, वाचा से ज्ञान की सेवा और कर्म से गुणदान और गुण का सहयोग देने की सेवा करो। आजकल चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी को गुण का दान, गुणों का सहयोग देना आवश्यक है। अगर स्वयं सहज सिंपल रूप से सैंपल बन के रहे तो ऑटोमेटिकली दूसरे को अपने गुण मूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा। बाबा कहते हैं अगर स्वयं सहज सिंपल रूप में सैंपल बन के रहें तो ऑटोमेटिकली दूसरे को आपके गुण मूर्त का सहयोग स्वतः ही मिलेगा। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखना चाहती हैं, अर्थात हमारी पर्सनैलिटी ऐसी हो कि दूसरे को भी सहयोग मिले हमारे गुण मूर्त के द्वारा। हम चैतन्य मूर्तियों के द्वारा सबको सहयोग मिले बाबा के गुणों का और शक्तियों का। तो बाबा कहते हैं आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सैंपल देखना चाहती हैं, सुनने नहीं चाहती, उसका स्वरूप देखना चाहती हैं कि हाँ हमने ज्ञान के पॉइंट्स को धारण कर उसका स्वरूप बन गए हैं। सुनना कोई नहीं चाहता है। तो बाबा कहते हैं आपस में भी क्या कहते हो, कौन बना है? तो प्रत्यक्ष में गुण मूर्त देखने चाहते हो। हम लोग कहते हैं ना कि हाँ उतना कौन बना है, अभी तक सब पुरुषार्थी हैं। तो अगर हम वैसा स्वरूप बन जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि तो प्रत्यक्ष रूप में गुणमूर्त देखना चाहते हैं ना, तो कर्म से विशेष गुणों का सहयोग, गुणों का दान देने की आवश्यकता है। सुनने कोई नहीं चाहता, देखने चाहता है। तो अभी यह विशेष ध्यान में रखना कि मुझे ज्ञान से वाचा से सेवा करते ही रहना है और करते ही रहना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन अभी मनसा और कर्म, मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाओ, सकाश फैलाओ, वाइब्रेशन व सकाश दूर बैठे भी पहुंचा सकते हो। शुभ भावना शुभ कामना द्वारा किसी भी आत्मा को मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन व सकाश दे सकते हो।
तो अभी इस वर्ष एक मनसा शक्तियों का वाइब्रेशन, शक्तियों द्वारा सकाश और गुण और कर्म द्वारा गुणों का सहयोग व अज्ञानी आत्माओं को गुण दान दो। इस नए वर्ष में गिफ्ट भी देते हो ना, हर नए वर्ष में हम लोग गिफ्ट देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं तो इस बार स्वयं गुणमूर्त बन गुणों का गिफ्ट देना। गुणों की टोली खिलाते हो ना, मिलते हो तो टोली खिलाते हो ना, टोली खिलाने में खुश हो जाते हैं ना। कोई आत्माएं भागंती भी टोली को याद करते हैं, जो बाबा को छोड़ के भाग जाते हैं तो ऐसी भागंती वाली आत्माएं भी बाबा के घर की टोली को याद करते हैं और बातें भूल जाते हैं, लेकिन टोली याद आती है। तो इस वर्ष कौन सी टोली खिलाएंगे? गुणों की टोली खिलाना, गुणों की पिकनिक करना, क्योंकि बाप समान समय की समीपता प्रमाण और दादी के इशारे प्रमाण समय की संपन्नता अचानक कभी भी होना संभव है। इसलिए बाप समान बनना है व दादी को प्यार का रिटर्न देना है। तो जो आवश्यकता है मनसा और कर्म द्वारा सहयोगी बनने की, कोई कैसा भी है, यह नहीं सोचो यह बने तो मैं बनूं। नंबर 1 बनना है तो कभी यह नहीं सोचना कि यह बने तो मैं बनूं। पहला नंबर तो बनने वाला बन जाएगा, फिर आपका नंबर तो दूसरा हो जाएगा। क्या आप दूसरा नंबर बनने चाहते हैं कि पहला नंबर बनने चाहते हैं? वैसे अगर किसको कहो आप दूसरा नंबर ले लो तो लेंगे? सभी यही कहेंगे पहला नंबर लेना है। तो पहला निमित्त बनना है। दूसरे को निमित्त क्यों बनाते हो? अपने को निमित्त बनाओ ना। ब्रह्मा बाप ने क्या कहा? हर बात में खुद निमित्त बन के निमित्त बनाया। हे अर्जुन बन पाठ बजाया। मुझे निमित्त बनना है, मुझे करना है, दूसरा करेगा मुझे देख के और करेंगे। और को देख मैं करूँगा नहीं, मुझे देखकर मुझे वैसा बनना है, संपूर्ण बनना है जो मुझे देख के और करेंगे। दूसरे को देख के मैं करूं ऐसा नहीं। नंबर 2 नहीं बनना है, नंबर 1 बनना है। तो बाबा कहते हैं मुझे देख और करेंगे। यह ब्रह्मा बाप का पहला पाठ है। तो सुना क्या करना है? सफलता मूर्त अखंड दानी माया को आने की हिम्मत ही नहीं होगी। बाबा कहते हैं जो सफलता मूर्त होंगे, सफलता मूर्त होंगे, अखंड दानी होंगे, उनके आगे माया के आने की हिम्मत नहीं होगी। जब अखंड महादानी बन जाएंगे, निरंतर सेवाधारी रहेंगे, बिजी रहेंगे, मन बुद्धि सेवाधारी रहेगा, तो माया कहाँ से आएगी? तो अभी इस वर्ष क्या बनना है? सबका एक आवाज़ दिल से निकले, यह बाप दादा चाहता है। वह क्या? नो प्रॉब्लम कंप्लीट। प्रॉब्लम नहीं लेकिन कंप्लीट बनना ही है। दृढ़ निश्चय बुद्धि विजय माला के नज़दीक मन का बनना ही है। ठीक है ना? बनना है ना? मधुबन वाले बनना है। नो कंप्लेन, नो कंप्लेन। हिम्मत रखने वाले हाथ उठाओ। नो प्रॉब्लम। वाह, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देखो निश्चय का प्रत्यक्ष प्रमाण है रूहानी नशा। अगर रूहानी नशा नहीं तो निश्चय भी नहीं है। फुल निश्चय नहीं है, थोड़ा बहुत है तो नशा रखो, क्या बड़ी बात है। कितने कल्प आप ही बाप समान बने हैं, याद है? अनगणित बार बने हो। तो यह नशा रखो, हम ही बने हैं, हम ही हैं और हम ही बार बार बनते रहेंगे। यह नशा सदा ही कर्म में दिखाई दे, संकल्प में नहीं, बोल में नहीं, लेकिन कर्म में। कर्म का अर्थ है चलन में, चेहरे में दिखाई दे। तो होमवर्क मिल गया, मिला ना? अब देखेंगे नंबर 1 नंबर वार्ड में आते हो या नंबर 1 में आते हो। अच्छा, बाप दादा के पास कार्ड, पत्र, ईमेल, याद प्यार कंप्यूटर द्वारा भी बहुत सारे आए हैं और बाप दादा दूर बैठे दिल तक नसीन बच्चों को हर एक को नाम सहित, विशेषता सहित याद प्यार और दिल की दुआएं सम्मुख इमर्ज कर दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि प्यार तो सबको रहता ही है और बाप दादा सदा अमृत वेले विशेष ब्राह्मण आत्माओं को याद प्यार का रिस्पॉन्ड करता है। इसलिए कार्ड भी अच्छे अच्छे बनाए हैं, वह यहाँ स्टेज पर रखते हैं।
लेकिन बाप दादा के पास तो बटन में पहले ही पहुंच जाते हैं। जब बाबा आते हैं तब कार्ड स्टेज पे रहता है, लेकिन बाबा तो पहले ही देख लेते हैं बटन से। अच्छा, चारों ओर के चमकते हुए आत्मदीप बच्चों को सदा सफल करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को सदा अखंड महादानी, अखंड निर्विघ्न, अखंड ज्ञान और योग युक्त सदा एक ही समय 3 सेवा करने वाले मनसा वाइब्रेशन द्वारा, वायुमंडल द्वारा, वाचा वाणी द्वारा, चलन और चेहरे व कर्म द्वारा तीनों सेवा एक ही समय इकट्ठा हो, तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाले नहीं, तब आपका प्रभाव अच्छा कहने वाले नहीं लेकिन अच्छा बनने वाले के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव कराने वाले बच्चों को बाप दादा का नए वर्ष के लिए पदम पदम गुना याद, प्यार, दुआएं व दिल का तख्त सदा तख्त नसीन बनाने वाला है। इसलिए चारों ओर के बच्चों को जो सम्मुख हैं व दूर बैठे हैं, दिल तख्त पर हैं, सभी को नाम और विशेषता सहित याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वह उठकर खड़े हो जाओ, हाथ हिलाओ। देखो, आधा क्लास पहली बार आया है। पीछे वाले हाथ हिलाओ, दिखाई दे रहा है टीवी में, बहुत हैं। अच्छा, पहली बारी आने वालों को बाप दादा की बहुत बहुत दिल से मुबारक है और दिल का याद प्यार भी है। जैसे अभी आए हो तो अभी के आने वालों को बाप दादा का वरदान है अमर भव। बाबा ने सबको वरदान दिया अमर भव का। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, जैसे आजकल आप विशेष आत्माओं का स्वागत करते समय कोई गले में स्थूल माला डालते हैं, तो आप डालने वालों के गले में आप डालने वालों के गले में रिटर्न कर देते हो। ऐसी ग्लानि करने वालों को भी आप गुणमाला पहनाओ। कोई ग्लानि भी करता है तो उसे रिटर्न में हमें गुणों की माला पहनाना है, तो वह स्वतः ही आपको गुणमाला रिटर्न देंगे। क्योंकि ग्लानि करने वाले को गुणमाला पहनाना अर्थात जन्म जन्म के लिए भक्त निश्चित कर देना है। यह देना ही है, अनेक बार का लेना हो जाता है। यह देना ही अनेक बार का लेना हो जाता है। यही विशेषता इष्ट देव महान आत्मा बना देती है। स्लोगन में बाबा ने कहा है, अपनी मनसा वृत्ति सदा अच्छी पावरफुल बनाओ तो खराब भी अच्छा हो जाएगा। आज का व्यक्ति सारे हैं, कितना भी कार्य की चारों ओर की खींचतान हो, बुद्धि सेवा के कार्य में अति बिजी हो, ऐसे टाइम पर अशरीरी बनने का अभ्यास करके दिखाओ। यथार्थ सेवा का कभी बंधन नहीं होता, क्योंकि योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी सदा सेवा करते भी उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज़्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते। याद रखो, मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।